नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात अमित शाह के दौरे की। उनका तूफानी दौरा लगातार जारी है। खजुराहो में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। खजुराहो के बाद रीवा पहुंचे अमित शाह। रीवा के संभाग के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। उज्जैन भी जाएंगे अमित शाह, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तूफानी दौरा अमित शाह का लगातार जारी है। बता दें 3 दिन का ये दौरा है, बेहद ही खास अमित शाह का ये दौरा है। कल उन्होंने बैठकें की जबलपुर में, भोपाल में, और उसके बाद अब जो है तूफानी दौरा खजुराहो में उनका हुआ। बैठक उन्होंने की है। रीवा के संभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ और आगे भी मंथन होगा। खजुराहो में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। रीवा में अब मंथन होगा। लगातार दौरा अमित शाह का जारी है। 3 दिन का ये दौरा आपको बता दें बेहद ही खास। चुनाव नजदीक है और इसे देखते हुए ये दौरा बेहद खास। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें बैठकों के बाद महाकाल के दर्शन के लिए भी अमित शाह पहुंचेंगे। सतना में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अनिल अग्रहरी शिवा ने पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं अनिल। अमित शाह ने उन्हें सदस्यता दिलाई। तो दल बदल का सिलसिला लगातार जो है जारी है। सभी पार्टियों में हम देख रहे हैं चुनाव नजदीक हैं और ऐसी तस्वीरें और भी ज्यादा आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगी। दल बदल का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, थमेगा नहीं। और एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, अनिल अग्रहरी शिवा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, बीजेपी में शामिल हुए हैं अनिल अग्रहरी। अमित शाह ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। तो शाह का एमपी का दौरा है और लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। साथ ही साथ बीच में ये तस्वीर भी देखने को मिली जहां पर सदस्यता अमित शाह ने दिलाई है। सतना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्षद समेत कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। पार्षद समेत सभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अमित शाह ने इन्हें सदस्यता दिलाई। नामांकन में कांग्रेस उम्मीदवार के थे प्रस्तावक। तो पार्षद समेत सभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने सदस्यता इन्हें दिलाई है। दल बदल का सिलसिला जो है लगातार जारी है। दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसी तस्वीरें हमें अमूमन अब हर रोज ही देखने को मिलेंगी। लगातार ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। कार्यकर्ताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठकें जो है अमित शाह जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अजय पटवा भी जुड़ गए हैं, नरेंद्र परमार जुड़ गए हैं छतरपुर से, शिवेंद्र बघेल रीवा से जुड़ गए हैं। सभी का रुख करेंगे, जानेंगे कि आखिर कितना खास ये दौरा जो है अमित शाह का है और साथ ही साथ जो हम दल बदलने का सिलसिला भी देख रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अजय पटवा का सबसे पहले रुख करेंगे, उज्जैन से जुड़ गए हैं। अजय, तूफानी दौरा जो है अमित शाह कर रहे हैं, उज्जैन भी पहुंचेंगे, महाकाल के दर्शन भी करेंगे। किस समय और कैसा कार्यक्रम, बताइए। जी देखिए, केंद्रीय मंत्री गृह जो है अमित शाह जो हैं आज जो है उज्जैन दौरे पर हैं और यहाँ पर जो है शाम 5:30 बजे के आसपास वो इंदौर से बाय रोड जो है उज्जैन पहुँचेंगे। यहाँ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद वे सबसे पहले जो बाबा महाकाल का आशीर्वाद पूजन पाठ करने के बाद सीधे वो जो है शहीद पार्क पहुँचेंगे। यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और यहाँ पर जो है अमित शाह का यही है कि जो बूथ है बूथ को मजबूत किया जाए और जो कार्यकर्ता हैं जो नेता हैं
और जो संभाग के जो पदाधिकारी हैं उन सबके साथ में यहाँ पर एक बैठक भी आयोजित की गई है, जिस बैठक में बैठेंगे और रणनीति तैयार करेंगे कि आखिरकार 2023 का जो इलेक्शन है वो कैसे मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता हासिल कर सके, और इसको लेकर पूरी एक रणनीति तैयार करना है। इसको लेकर उज्जैन संभाग के तमाम नेता और पदाधिकारियों को बुलाया है और उनकी एक बैठक भी होनी है। इसमें बैठक के बाद जो है रात को 9:30 बजे के आसपास वो अमित शाह जो है इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर इंदौर में भी उनके अन्य कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। जी ठीक, लौटेंगे आपके पास। शिवेंद्र बघेल भी हमारे साथ रीवा से जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, तूफानी दौरा गृह मंत्री का जारी है, मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, आखिर रीवा में किस तरह का कार्यक्रम उनका है और क्या कुछ खास रहेगा इस दौरान? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब जो गृह मंत्री अमित शाह है वो वृंदावन गार्डन में रीवा और शहडोल संभाग के 7 जिलों के जो लगभग 30 सीटों के जो चुनाव प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं और जो अपेक्षित कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक ले रहे हैं। और इसके पहले इन्होंने रीवा और 17 जिले के कई बीएसपी और कांग्रेस के पदाधिकारी जो अच्छे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको बीजेपी में शामिल करके एक बड़ा झटका दिया है और विंध्य क्षेत्र की 30 सीटों को साधने का प्रयास किया है। और अब जो अमित शाह जी है वो वृंदावन गार्डन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र फूंक रहे हैं। जी, जीत का मंत्र वाकई में दे रहे हैं और साथ ही साथ जनसभाएं भी कर रहे हैं। आम जनता को साधने की भी तमाम कोशिशें हो रही है। लौटेंगे आपके पास। छतरपुर का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, कितना खास ये दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का और छतरपुर में कितना खास, क्या कुछ खास, कैसी बैठकें, जानकारी विस्तार से? देखिए ऋतु, ऐसा है छतरपुर का जो खजुराहो है वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा था और यहां पर इस दौरे में संभाग स्तर की एक कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया था। और जो अमित शाह का जो बैठक है वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है, क्योंकि बैठकों का दौर उनका लगातार चल रहा है। खजुराहो के निजी होटल में जो एक बैठक का आयोजन हुआ था उसमें संभाग के 6 जिलों के 26 विधानसभाओं के कार्यकर्ता यहां पर आए हुए थे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रवासी कार्यकर्ता भी इस पूरी बैठक में शामिल हुए थे। बिल्कुल यहां पर जो बैठक का एजेंडा था, अमित शाह ने कुल मिलाकर 15 बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसमें उन्होंने बिंदुवार सभी कार्यकर्ताओं से बात की है और उनको समझाइश दी है कि सबसे पहले उनको पार्टी को यदि जिताना है, जीत हासिल दिलानी है तो बूथ को मजबूत करना पड़ेगा। बैठक के एजेंडे में जो 15 बिंदु रखे गए थे उनमें से 11 ऐसे बिंदु थे जो बूथ को लेकर ही शामिल हैं, जिसमें सोशल मीडिया से लेकर उनका प्रचार प्रसार और जो वहाँ के जो बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं उनका सम्मान करना, वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी हैं वो बूथ स्तर पर जाए ग्रामीणों का सम्मान करें, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य के लिए, सभी वर्गों को साधने के लिए जो इस बैठक का जो एजेंडा था उसमें सभी को हिदायत दी गई है। और जो पार्टी के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता हैं, दूर दूर से आए हुए थे, सभी 6 जिलों के कार्यकर्ता यहां पर शामिल हुए थे और सभी में उन्होंने एक नई चेतना जगाई है। क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी यहां पर राज कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि कार्यकर्ताओं में शिथिलता है, उनमें ऊर्जा भरने के लिए इस तरह की बैठक का आयोजन किया गया था। और बिल्कुल उन्होंने कट टू कट बात करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि बैठक के एजेंडे में जो 15 बिंदु शामिल किए गए थे, यदि इन 15 बिंदुओं पर अमल किया गया तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है और भारतीय जनता पार्टी ने जिन भी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है वो जीत हासिल कर सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी को साझा करने के लिए। एमपी के चुनाव में सुपरनाथ की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस ने जारी किया है एनिमेशन वीडियो। कमलनाथ को सुपरनाथ बताया है, सुपरमैन के गेटअप में नजर आ रहे हैं कमलनाथ। कांग्रेस की घोषणा को जन जन तक पहुंचाते दिख रहे हैं कमलनाथ। वीडियो में युवाओं को रोजगार देते कमलनाथ दिख रहे हैं। तो सुपरनाथ की एंट्री अब एमपी में हो चुकी है। सुपरमैन के गेटअप में कमलनाथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है और जन जन तक जो है घोषणाओं को पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने एनिमेटेड ये वीडियो जो है जारी किया है। मध्य प्रदेश की भलाई और कल्याण का काम कर सकूं और प्रदेश वासियों को न्याय दिला सकूं। तथास्तु।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुराग, अब एमपी पॉलिटिक्स में सुपरनाथ की एंट्री हुई है और सुपरमैन के गेटअप पे नजर आ रहे हैं कमलनाथ, कितना प्रभाव डालेंगे? देखिए, विधानसभा के चुनाव में इसी तरीके के एनिमेशन वीडियो के जरिए कांग्रेस अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश में, और यही बात है कि प्रचार प्रसार के लिए अब एनिमेशन वीडियो का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन कमलनाथ को अब सुपरनाथ बताने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, और जो वचन कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए उनके एक तरीके से प्रचार इस वीडियो के जरिए करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। तो बीते दिनों भी हमने देखा था कई तरह के वीडियो के जरिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर थे, पोस्टर वार हुआ। लेकिन अब वीडियो के जरिए जो कांग्रेस है वो कमलनाथ की ब्रांडिंग करने की कोशिश में, और यही वजह है कि सुपरनाथ के जरिए सुपरमैन की तरह कमलनाथ को दिखाया जा रहा है, और वो लोगों के बीच पहुंचकर ये बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस सरकार में आने पर वचनों को पूरा करने का काम करेगी। तो कुल मिलाकर वीडियो एनिमेशन के जरिए कांग्रेस अपनी वचनों का, अपनी घोषणाओं का प्रचार करने की कोशिश में है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी, और इस लिस्ट में 2 सीटों के नाम घोषित किए गए हैं, जिनमें चर्चित गुना सीट से पन्ना लाल शाक्य को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विदिशा से मुकेश टंडन पर दाव लगाया है। गुना में पन्ना लाल शाक्य का मुकाबला कांग्रेस के पंकज कनेरिया, और विदिशा सीट से मुकेश टंडन का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी शशांक भार्गव से होगा। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की 6वीं लिस्ट जो है, सूची है, जारी कर दी है। गुना से पूर्व विधायक पन्नालाल शाक्य पर फिर से भरोसा जताया है, तो वहीं विदिशा से मुकेश टंडन मैदान में आए हैं। तो बीजेपी उम्मीदवारों की 6वीं सूची जारी हो चुकी है। पन्नालाल शाक्य वर्सेस पंकज कनेरिया मैदान में होंगे गुना से। एमपी के रण में ये गुना से रहेंगे आमने सामने। तो वहीं विदिशा की अगर हम बात करें तो मुकेश टंडन के सामने शशांक भार्गव रहेंगे। मुकेश टंडन वर्सेस शशांक भार्गव मैदान में रहेंगे विदिशा से। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। कांग्रेस बताए राम मंदिर से आपत्ति है या मंदिर से आपत्ति है। अगली दीपावली से पहले भव्य राम मंदिर दिखेगा, लेकिन कांग्रेसियों के दिल में होली जल रही है। कांग्रेस के नेता मंदिर के निर्माण को रोकने गए थे। इतिहास में यह दर्ज है, इंदिरा के समय कांग्रेस ने खुदाई रुकवाई थी। 2003 में सब सामने आ गया। 1992 को नरसिम्हा राव ने कहा कि हम फिर मस्जिद बनवाएंगे। मंदिर निर्माण का मार्ग हम प्रशस्त कर रहे थे। सीएम शिवराज को गुल्लक के पैसे दिए गए हैं। जी हां, लाडली लक्ष्मी बहनों ने ये पैसे दिए हैं। चुनाव लड़ने के लिए गुल्लक से पैसे दिए। सीएम ने बेटियों को वचन दिया, मान सम्मान बढ़ाने का वचन दिया। सीएम शिवराज ने एक्स पर ये वीडियो डाला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये वीडियो भी डाला। लाडली लक्ष्मी बेटियों ने पैसे उन्हें दिए, गुल्लक के पैसे मामा को दिए हैं, और मामा ने आभार भी जताया है। चुनाव लड़ने के लिए मैं बेटियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये अरबों के बराबर है मेरी बेटियों, जिसके साथ अपनी भांजियों का। मुरैना की तस्वीरें देखते हैं, जहां पर 2 गुटों में मारपीट हुई है। पुरानी रंजिश में यह मारपीट होना बताई जा रही है। जमकर लाठी डंडे चले। संजय कॉलोनी का यह पूरा मामला है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो जमकर लाठी डंडे चले हैं। मुरैना की हम बात कर रहे हैं। 2 गुटों में मारपीट हुई है। संजय कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां पर लाठी डंडे चले हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पुरानी रंजिश में ये मारपीट होना बताई जा रही है। मुरैना की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खूब लाठी डंडे चल रहे हैं पुरानी रंजिश में।
और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। गृहमंत्री अमित शाह ने राजा भोज की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कार्यक्रम के बाद भोपाल से खजुराहो हुए रवाना। कई अन्य कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिशन एमपी का आज दूसरा दिन। उज्जैन में बाबा महाकाल का लेंगे आशीर्वाद। रोड शो में भी दिखाएंगे दम। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के साथ अनबन की खबरों को बताया भ्रामक। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी की गुटबाजी चरम पर, कांग्रेस का हर एक नेता भाजपा को हराने के लिए एकजुट। बीजेपी ने 2 सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा। गुना से पन्ना लाल शाक्य को मिला टिकट। विदिशा से मुकेश टंडन को बनाया उम्मीदवार। मुरैना में चुनावों के बीच दिखी अनोखी तस्वीर। कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गुर्जर ने बसपा प्रत्याशी रुस्तम सिंह के छुए पैर। इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा, प्रियंका गांधी है कमजोर पॉलिटिशियन। कांग्रेस के लोग जब सनातन के खिलाफ बोलते हैं तो उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा, कांग्रेस बताए राम से आपत्ति है या मंदिर से। धार में सीएम शिवराज ने प्रत्याशी गालू सिंह के समर्थन में की आमसभा। मंच से छात्रा ने किया सीएम का धन्यवाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे बीजेपी ऑफिस। रायपुर कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी। 2 और 7 नवंबर को कांकेर दुर्ग में कर सकते हैं सभा। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की घटी संपत्ति। नामांकन के दौरान दी जानकारी। बलौदाबाजार में कसडोल विधानसभा में टिकट को लेकर जारी है बवाल। कांग्रेस पर टिकट बंटवारे पर उठ रहे विरोध के स्वर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने अब तक नहीं जारी की घोषणा पत्र। दोनों ही पार्टियों को सता रहा है कॉपी होने का डर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। एमपी के गरीब सीट से कांग्रेस और